बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सब के बच्चों को सेहत ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे। अल्लाह पाक जो मरीज़ है उनको शिफ़ा दे दे। अल्लाह पाक इस दुनिया में जो कोई भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी जब मैं प्रेग्नेंट थी मोहम्मद आदम के साथ, और कैसा टाइम था वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। जब मैं लंदन आई तो 3 माह के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ और फिर साथ ही 1 माह में फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। और तकरीबन 7-8 मंथ्स के बाद मेरी सास आई रहने के लिए लंदन में। तो ये सारी बातें करना मेरे लिए बहुत मतलब आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, लेकिन मैं दिल किया कि आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैं उस्मान, हम लोगों के पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो हम लोग उस्मान के मामू के घर में ठहरे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह रेंट वगैरह दे रहे थे, लेकिन वहीं पे ठहरे हुए थे। लेकिन जब मेरी सास हमसे मिलने के लिए आई तो वो अपने भाई के घर ही आई। तो 1 महीना रह के गई हमारे पास। और जैसे ही वो गई हॉलैंड वापस गई तो डॉक्टर ने बोला उनको कि उनको एग्रेसिव टाइप का कैंसर है, तो उनके पास बहुत कम टाइम है। तो मैं 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, हैवी प्रेग्नेंट थी, और मोहम्मद आदम के साथ। तो ये हमारे लिए इतना बड़ा शॉकिंग था कि हम लोगों को ऐसे लगे कि पाँव से ज़मीन निकल गई हमारी। उस्मान ने मुझे बोला कि सारी चीज़ें पैकअप करो और हमने हॉलैंड पहुंचना है फ़ौरन। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो खैर वीज़ा डॉक्टरों ने लेटर भेजे तो वीज़े वगैरह लगवाए हम लोगों ने। मैंने लगवाए, उस्मान के पास तो था ही। हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ पे पहले तो डॉक्टर ने बोला 6 माह है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इतना ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है। तो उस्मान लोग तो ये कहें, हम प्लानिंग बना रहे थे कि हम लोग उम्रे करने पे जाएंगे। इनको बोला कि सास को कि चले जाए अमेरिका चले जाए, शायद वहाँ पे इलाज है। तो वहाँ मतलब प्लानिंग ही बना रहे थे हम लोग जाने की। तो सास मेरी इस दुनिया से चली गई। तो मेरी सास मुझसे पूछती है कि नादिया क्या करोगी, मैं तो अमेरिका प्रोग्राम जा रही हूँ जाने का, तो तुम क्या करोगी, रहोगी? तो मैंने उनको बोला, तो मैं बताइए आपको कि मेरा सारा सिस्टम वहाँ लंदन का मतलब है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं, आप जाएं तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही चले जो कुछ भी होता है तो फारिग होके इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन इतनी ज़्यादा उनसे लंबी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है नादिया, क्योंकि उनको पता था मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो उन्होंने आगे से कुछ नहीं बोली। लेकिन मैंने जो बात जो मेरे दिल में थी, सच्ची थी ना, वो मैंने उनके साथ कह दी। अतीब जी मेरा तो मतलब वहाँ पे सारा सिस्टम हुआ हुआ है और इतना टाइम भी नहीं अब, तो मुझे तो वापस जाना पड़ेगा। तो कहती हैं ठीक है ना। चुप हो गई आगे से। तो एक रात ही गुजरी है, शायद गुजरी होगी। तो 2 दिनों के बाद अतीब जी फोत हो गई। तो खैर फिर मैं वापस उस्मान तो डेड बॉडी लेके चले गए अम्मी की पाकिस्तान। तो हम लोग फिर वापस आ गए लंदन। मेरी कज़न साथ ही मैं उनके घर में रही, उस्मान के मामू के घर में फिर नहीं रही दोबारा। सच्ची बात है, किसी ने मतलब पूछा भी नहीं उस टाइम। सिचुएशन ऐसी थी। तो मैं मतलब थी भी प्रेग्नेंट और कुछ पता भी नहीं होता। तो मैं कज़न के घर में रही जब तक उस्मान वापस नहीं आए। तो खैर फिर उस्मान जब 3-4 वीक के बाद आए उस्मान, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक थी। मतलब ये नहीं था कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। उस्मान का इंतज़ार किया और कुछ दिनों के बाद ही फिर मेरी मतलब तबीयत ख़राब हुई। तो जिस दिन तबीयत ख़राब हुई उसी दिन हमें घर की मतलब जिस दिन हम उसमें हॉस्पिटल गई, उस दिन मुझे घर की चाबियाँ मिली। लेकिन इस चीज़ का बहुत बड़ा दुःख कि मेरी सास नहीं है।
इस चीज़ का बहुत बड़ा दुःख। हमने कोई कोई मिठाई नहीं बाँटी, कोई कुछ नहीं किया, वो तो जो अल्लाह का हुक्म था होना था हो गया। लेकिन ये उस्मान का बहुत मतलब ना एक अंदर से उनका दिल फटा हुआ था। इनको उस टाइम मम्मी बहुत याद आई। और अतिया बाजी जब आई पाकिस्तान लंदन तो मेरे बच्चे के लिए सारे कपड़े मतलब डिस्नी के सारे कपड़े, रज़ाई वगैरह, गुलाब वगैरह, छोटे छोटे मोजे, नेल कटर, हर चीज़ लेके आई। तो कहते हैं, मेरी नंद कहती है कि मम्मी पता नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी, तो कहती है आगे से कि नहीं मेरे बेटे के घर में बेटा होगा, पता है आपको। हालांकि मेरी 40 ईयर्स ओल्ड थी अतिया बाजी, मतलब मेरी सास उस वक्त 40 साल की थी। तो 41 शायद थी, इतनी ही थी, तो यंग थी। तो ये बस ये ऐसे हुआ। लेकिन जब मोहम्मद आदम का मतलब हुआ, मोहम्मद आदम, तो वो काफ़ी मतलब मेरी अपनी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई उस टाइम। तो मैं यही कहूँगी जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उन लोगों को अपने आयरन की, अपनी कैल्शियम की, अपनी गोलियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो डॉक्टर ने दिए ज़रूर खाना चाहिए। तो लेकिन जिस दिन मैं मतलब उस दिन खुश हुई बहुत, जिस दिन मोहम्मद आदम हम लोग हॉस्पिटल जाने से पहले हमें घर की चाबियाँ मिली। प्राइवेट जो हमारी एसोसिएशन है वहाँ से चाबियाँ मिली हमें। तो मतलब एटलीस्ट हमारा अपना लकी, मतलब मेरा बच्चा कि अपने घर कोई जगह बन गई हमारी। तो बस मेरी कज़न ने बड़ा साथ दिया। मेरी कज़न ने, जिनके घर में रुकी हूँ, उस्मान पाकिस्तान में थे, बहुत साथ दिया। जो हकीकत बात है इंसान को करना चाहिए। और जैसे वो प्यार उन्होंने दिया, मैं समझती हूँ कि शायद मैंने भी मतलब डबल किया। मैंने भी मतलब प्यार दिया, उन्होंने प्यार दिया तो मैंने भी प्यार दिया। प्यार से ही प्यार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी कहानी, ये थी स्टोरी मेरी मेरी सास हथिया जी का। जब जब नाम आता है और मैं ऐसे ही रोती हूँ। और अभी मेरी ये हालत है कि मैं मुंह पे हाथ रखा हुआ और मेरे आंसू मेरी कोनी कोनी तक पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो। मैं कहती हूँ सासें होती होंगी, लेकिन इतनी अच्छी सास और पता नहीं होती तो कितना प्यार देती, हम नहीं जानते हम क्या करते। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत साबरी थी, बहुत। इतना सब्र शायद ही हमारी फैमिली में किसी के अंदर होगा। शायद अल्लाह ताला प्यारे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। उस्मान, जब मोहम्मद आदम हुआ तो उस्मान मतलब बिल्कुल खामोश हो गए थे, टोटली खामोश। तो कहें कि मेरे अंदर किसी चीज़ की फीलिंग्स नहीं आ रही। तो ये थी, ये तो बातें जो मेरे दिल ने चाहा आप सबके साथ शेयर करूं। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं मोहम्मद आदम को। लेकिन ये है कि प्यार बहुत मिला जब हुआ तो, क्योंकि छोटा था। माशाल्लाह सब ने ही प्यार किया मोहम्मद आदम को बहुत ज़्यादा। तो बस ये आज हम मोहम्मद आदम माशाल्लाह 15 साल का हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हमारे हमारा ये दुख जो है अतिया बाजी का, वो आज ऐसे ही है, आज भी। और आज भी मैं इंसान अपनी लालच करता है, अपना इंसान को लालच होती है, ग्रीड होती है कि अपना सदका निकाल ले, अपना कुछ कर ले। और मेरी हमेशा ये होती है कि मैं पहले अपने सास का निकालूं, बाद में मेरा, बल्कि अपना नाम ही नहीं लेती मैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भी कुछ ना कुछ अपनी अम्मी के लिए करते रहते हैं, माशाल्लाह। मैंने हमेशा ये उस्मान को बोला, मैंने कहा उस्मान जब भी सदका निकालें पहले अम्मी का नाम लें, फिर बाद में। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक जिनकी माएँ हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी दे। और जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक
उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी सास को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर स्टोरी सुनाऊंगी मैं अपनी सास के बारे में, और आप सबके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या होता रहा उन 5-6 दिनों में, क्या क्या हुआ। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि जितनी देर मैं वॉइस ओवर करती रहूँगी और मैं रोती रहूँगी। तो मोहम्मद आदम की दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही टाइम गुज़रा, लेकिन मेरी फर्स्ट मिसकैरेज के बाद, क्योंकि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो जो मेरी हालत हुई 3 महीने तक मैंने अपने हाथ में थैला पकड़ के रखा है कि मुझे, वो हालत थी मेरी उल्टियाँ कर कर के, बुरी हालत थी, बुरी हालत, क्योंकि मेरी शुरू से ही कमज़ोर थी मैं। तो बहुत बहुत इतनी कि रोती थी मैं, मतलब कोई मेरे पास हो, कोई ख्याल रखने के लिए हो। उस्मान के मामू और मामानी पाकिस्तान गए हुए थे, तो मतलब बहुत हार्ड टाइम था वो, क्योंकि उल्टियाँ कर कर के ना, तो बस समझें कि बुरी हालत थी। कोई चीज़ खाती 3 माह 4 माह तक मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। तो आज भी मुझे याद आता है कि मैं उस्मान, बर्गर जो होते थे ना, वो उस वक्त तकरीबन 1-2 पाउंड का बर्गर मिला करता था। टेनेसी कोई बर्गर था, कौन सा पता नहीं था, तो वो इतने शौक से खाती थी मैं। बस वो दिन में एक दफ़ा खाती थी। उस्मान आज भी हंसते हैं, कहते हैं नादिया तुम पता है जब तुम प्रेग्नेंट थी मोहम्मद आदम की दफ़ा, तो तुम मेरा बर्गर भी खा जाती थी। तो शायद इसी वजह से मोहम्मद आदम अभी थोड़ा चबी है, थोड़ा मोटा है। शायद मैंने खाने अच्छे नहीं खाए, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती उस टाइम। तो मैं अपनी सारी बहनों से ज़रूर कहूँगी कि जब भी मतलब ऐसा हो तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और हेल्थी फूड खाएं, तो वही अच्छा होता है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि इंसान क्या है कि गलतियों से सीखता है। अम्मी जान नहीं थी पास, हियर एंड देयर गाइड करने के लिए थे ही मेरी कज़न, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी कज़न ने तो करती रही हैं, साथ साथ गाइड करती रही हैं, लेकिन वही बात कि बस तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो अपनी मर्ज़ी करती रही हूँ। तो अभी यहाँ पर पिज़्ज़ा बनना तैयार हो चुका है। ये मैंने पापरिका थोड़ी सी कुक कर लिया और मशरूम्स भी, और इनका पानी ड्राई कर रही हूँ। हर एक किसी का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, मेरा स्टाइल ऐसा ही है, और जब भी मैं बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। देख रहे बहुत मज़े का बनता है। मेरे बच्चे मेरे हाथ का, हालांकि बहुत हमें घर पे महंगा पड़ जाता है। बड़ा बोला है मोहम्मद आदम को बाहर का ऑर्डर कर लें, लेकिन कहते हैं नहीं जी, मम्मी के हाथ के पिज़्ज़ा खाना है मैंने। और यहाँ पे पापरिका और मशरूम तैयार हो रहे हैं, सॉस भी तैयार की है जो भी मैंने बताई है, और यहाँ पे चिकन तैयार हो रही है। और उस्मान तैयार करें पिज़्ज़ा, इसी के ऊपर सॉस डालूंगी, इसी के ऊपर चिकन पापरिका वगैरह जो जो चीज़ें डालनी है। अहमद मेरा बेटा खाएगा, कौन सा खाएगा? बारबेक्यू। और ये देखें, अगर सही अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ये देखें, इसको मिक्स भी कर सकती हूँ, ना भी करना चाहूँ तो भी। ये पानी ड्राई हो गया है ना, ये अब ज़्यादा देर तक अवन में भी रखने नहीं पड़ेंगे अभी। वो मेरा बेटा जो मोहम्मद आदम है ना, उसकी बर्थडे है, तो उसने बोला, फरमाइश की है मम्मी मेरे लिए बनाएं। तो इतने दिनों से वो रोटी नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा चलो बोला है तो वो बना ही लूँ। अब सैटरडे को तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, स्पेशल रेस्टोरेंट जाएंगे उसके लिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो। लेकिन उससे पहले मैंने कहा सोचा चले मैं ये थोड़ा सा उसको बना दूँ। बच्चा मेरा बहुत डिज़र्व करता है, मेरा बच्चा। बस दुआ करें कि उसका अच्छे से ज़िंदगी के साथ हो, थोड़ा वेट लूज़ हो जाए। उसकी तरफ से है मुझे परेशानी, डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि महीना हो गया उसने रोटी नहीं खाई, तो फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा, ये क्या मसला है। तो आजकल पता है कोरोना की वजह से अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही, तो बड़ी मैं इस चीज़ के बारे में स्ट्रेस कर रही हूँ। क्यों उस्मान, ठीक कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? गलत कह रही हूँ तो बोले, मुझे बताएं मुझे।
उस्मान को बोला प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करवा दें, ये उस्मान हेल्प करवा रहे हैं। ये मेरे उस्मान साहब की प्यारी प्यारी हैंड है। उस्मान जी आप चीज़ नहीं उतारेंगे आज? No. चीज़ नहीं उतारनी ऊपर से। वैसे हम लोग ऊपर से थोड़ी चीज़ उतार देते हैं, लेकिन आज क्योंकि फिर दोबारा डालनी पड़ती है ऊपर, आज नहीं डालूंगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल नहीं डालनी। बेशक आप बोले ना मैं कर दूंगा, नहीं फिर भी नहीं। तो ठीक है, नहीं उतारता। हाँ, आज आप सबके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर की हैं। प्लीज़ मेरी सारी बातों का कोई नेगेटिव मतलब नहीं लीजिएगा। प्लीज़ थिंक पॉजिटिवली। आपको मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी नेचर कैसी है। मेरी नेचर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ना मैं किसी को बुरा भला कहती हूँ और ना मैं करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस मेरे ब्लॉग का क्या मतलब लेंगे और क्या कमेंट्स करेंगे। तो जब मैं क्लियर होती हूँ ना, जब मेरा दिल साफ़ होता है, तो मैं कहती हूँ भाई ठीक है भाई, अल्लाह तो जानता है ना। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। और मेरे बच्चे की बर्थडे है और यहाँ पे ये सब कुछ उसी के लिए बन रहा है। सब कुछ क्या, सिर्फ एक पिज़्ज़ा ही है उसकी फरमाइश पे बन रहा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दे उस्मान जी स्पून, वो बड़ी वाली दे दे मुझे। मैं थक के चकनाचूर हो चुकी हूँ, मेरी बुरी हालत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस्मान जी सामने ब्लैक नज़र आ रही है। उस्मान उस्मान This one? यस So it's combined. ब्लाइंड। That's how with glasses, ना? जिसको ग्लासेस पहने हुए होते हैं उसको ज़्यादा अच्छी नज़र आना चाहिए। Bismillah. ये देखिए माशाल्लाह, इसको कहते हैं पिज़्ज़ा। कहाँ पे आ रहा है? हाँ मोहम्मद आदम जी बेटा देख दे। Bismillah. अभी बारी है मोहम्मद आदम को गिफ्ट देने की। ये मैंने और उस्मान ने मिल के मोहम्मद आदम के लिए लिया है और मोहम्मद आदम अहमद दोनों भाई खेलेंगे। ये देखें, ये है माशाल्लाह, क्योंकि इनको चाहिए जो चीज़ होती है वही दिल करता है कि बच्चों को ले दें। और ये मोहम्मद आदम जी। Thank you. Does that I'm really up? Can I open it now? यस Lord, यस thank प्लीज़ you. Says that yes. ओपन करो बच्चे, ओपन Oh, करो। leave it closed. इंशाल्लाह हम Open लोग next सैटरडे year. को जाएंगे ना बच्चे आपके वहाँ पे That's रेस्टोरेंट too जाएंगे। much. आज आपकी खातिर पिज़्ज़ा बना लिया था। दूसरा आया है। I'm gonna end up turning it on right now. बैठ जाओ, भाई के साथ बैठ जाओ, इधर मिडल में बैठ जाओ अहमद जी। No, I think I'll just. Yeah. अहमद Yeah. We can use the. मिडल में बैठ जाओ बेबी। Yeah, we can. Yeah. So I'm gonna just see if this will it turn this on now. Mama, can you get the what is it called? Switch case. चलो हैप्पी। Yeah, of course. ओके थैंक यू मम्मी डैडी। Jazakallah. So much happy. I got scared for a second. Where's the other side of the controller? चलो हम चले ठीक है। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।